साथ संघ के कड़े रुख से दबाव में आई मोदी सरकार, झुकने के दिए संकेत। दिल्ली के जंतर मंतर पर जमीन कानून को लेकर अन्ना ने मोदी सरकार के खिलाफ फूका बिगुल, कहा किसानों से नाइंसाफी कर रही है सरकार। अन्ना से मिले केजरीवाल, कल शामिल होंगे अन्ना के धरने में। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विपक्ष से की संसद चलाने देने की अपील, पीएम मोदी ने भी सहयोग की अपील की। सोनिया का वार, कहा पुरानी नीतियों को नए नाम से पेश कर रही है सरकार। राहुल गांधी की छुट्टी पर जाने से कांग्रेस में हड़कंप, सोनिया ने कहा राहुल को चाहिए थोड़ा वक्त। बड़ा सवाल, क्या पार्टी के बड़े नेताओं से नाराज हैं राहुल गांधी? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, मदर टेरेसा पर लगाया आरोप, कहा समाज सेवा से ज्यादा धर्म परिवर्तन था मकसद। योग पर बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी का दिलचस्प बयान, कहा लोग करें योग तो रुक जाएंगे बलात्कार। जासूसी कांड में एक और गैंग का खुलासा, शास्त्री भवन से हुई 6 और लोगों की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान, कोयला और ऊर्जा मंत्रालय में जासूसी का है शक। और श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, बीसीसीआई की बैठक बुलाने पर जताया ऐतराज। 8 फरवरी को श्रीनिवासन ने बुलाई थी बैठक, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने पर लगाई है रोक। वर्ल्ड कप की इस बाजी में देखे जीते कौन, कौन है वो जो खेल के दम पर बनेगा इसका डॉन। अब की बार चैंपियन कौन, अब की बार चैंपियन कौन। नमस्कार, लाइव इंडिया की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑस्ट्रेलिया से लाइव बुलेटिन। टीम इंडिया तकरीबन 3 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में रही, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले इस टीम को एक भी जीत नहीं मिल सकी। लेकिन वर्ल्ड कप का आगाज होने के बाद ये तस्वीर ऐसे बदलेगी, ये किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। टीम इंडिया न सिर्फ जीत रही है, बल्कि जीत का अंदाज भी निराला है। सामने चाहे पाकिस्तान की टीम हो या फिर साउथ अफ्रीका, टीम इंडिया के टशन के सामने सब फीके साबित हुए हैं। पहले पाकिस्तान को किया पस्त, फिर अफ्रीका पर किया विजयी आक्रमण। आ गई इंडिया की आंधी। टीम इंडिया ने लगातार 2 मुकाबले जीतकर साफ कर दिया है कि वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को वापस नहीं देने वाली। दोनों जीत ऐसी कि विरोधी टीम चारों खाने चित हो गई। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया से ऐसे करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। हर किसी को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज और फिर ट्राई सीरीज में टीम इंडिया की शिकस्त दिख रही थी। बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही फेल हो रही थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप की बिग स्टेज पर माही आर्मी उतरी, उसका खेल एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने 76 रन से बड़ी जीत हासिल की। हालांकि तब भी हर कोई पाकिस्तान की टीम को ही कमजोर बता रहा था और कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ तीनों मुकाबले जीतने वाली अफ्रीकी टीम के सामने जीतना मुश्किल है। लेकिन यहां पर तो माही आर्मी ने हर डिपार्टमेंट में अफ्रीका को पस्त कर दिया और चैंपियन एक्सप्रेस सरपट दौड़ने लगी। साउथ अफ्रीका को टीम इंडिया ने 130 रन के बड़े अंतर से हराया। More than just the result, it was how we played. I think it was back-to-back good performance both by the bowling and the
batting unit. So I felt that's one of the main reasons we can say we really enjoyed it. So I feel, overall one more complete performance. बल्लेबाजी दोनों मैचों में हिट रही। कमजोर कड़ी गेंदबाजी भी सुपर हिट साबित हुई और फील्डिंग में ऐसी फुर्ती दिखाई कि तेज तर्रार अफ्रीकी बल्लेबाज भी पानी मांगते नजर आए। अब आलम यह है कि टीम इंडिया ने विरोधियों को वार्निंग दे दी है और टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री ने साफ कर दिया है कि कोई भी टीम भारत को हल्के में लेने की गलती ना करे। Anyone, underrates this Indian team or takes it easy, especially with their bowlers, it's at their own peril. You feel proud of your boys when they play in that fashion. But when you string a performance like that, which is clinical, professional, all departments covered, fabulous. जाहिर है टीम इंडिया ने सिर्फ 10 दिन के अंदर समीकरण बदल दिए और अब क्वार्टर फाइनल की राह तो आसान हो ही गई है। साथ ही जो दिग्गज क्रिकेटर्स टीम इंडिया को सेमीफाइनल तक का दावेदार नहीं मान रहे थे, अब वो भी टीम इंडिया को फिर से चैंपियन बनने के दावेदार के तौर पर देखने लगे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। जी हां, आलोचकों के सुर बदल चुके हैं और इन सुरों की तान को बदलने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही वो है टीम इंडिया के बल्लेबाज। ये टीम इंडिया की शानदार बल्लेबाजी का ही कमाल रहा कि दोनों मैचों में टीम इंडिया 300 का आंकड़ा छूने में कामयाब रही। ट्राई सीरीज में ये बल्लेबाज नजर आ रहे थे बेबस। न शिखर चल रहे थे, न विराट। रैना भी रंग में नहीं थे और रहाणे भी रहे थे फ्लॉप। हर कोई बल्लेबाजी पर सवाल खड़े कर रहा था और वर्ल्ड कप को डिफेंड करने का मिशन बेहद मुश्किल दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप का आगाज हुआ, वैसे ही बल्लेबाज फॉर्म में लौट आए। ऐसा लगा जैसे कोहली एंड कंपनी को वर्ल्ड कप के शुरू होने का ही इंतजार था। शिखर ने भी रनों का सूखा खत्म कर दिया और विराट भी मैच विनर बन गए। साथ ही रहाणे और रैना भी अपना रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजों ने रखी जीत की नींव। दोनों ही मैच में धोनी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजों पर भरोसा जताया और दोनों ही दफे टीम इंडिया ने खड़ा किया 300 का स्कोर। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने पूरे 300 रन बनाए, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्कोर 307 रन पर पहुंच गया। बैटिंग ब्रिगेड कितने रंग में है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टीम इंडिया के टॉप 5 बल्लेबाजों में से 4 ने 2 मैच में कम से कम एक अर्धशतक लगाया है। शिखर के नाम 2 मुकाबलों में 210 रन हैं, तो कोहली ने बनाए हैं 153 रन। रैना 80 रन बना चुके हैं और रहाणे ने 79 रन बनाए। वैसे अभी बैटिंग में और सुधार हो सकता है। रोहित दूसरे मैच में अनलकी रहे और रन आउट हो गए, लेकिन बड़ी पारी खेलने में माहिर रोहित टॉप ऑर्डर की जान है। खास बात यह है कि जिस शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ टीम इंडिया के बल्लेबाजों को कमजोर माना जा रहा था, उसके खिलाफ दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया ने जमकर रन बरसाए हैं और विरोधी गेंदबाजों की रणनीति पर पानी फेर दिया। जबकि लीग स्टेज में 4 मुकाबले और हैं, जिसमें 3 कमजोर टीमों के खिलाफ हैं और बैटिंग ब्रिगेड ऐसे फॉर्म में रही तो मौजूदा वर्ल्ड कप में लीग स्टेज में ही टीम इंडिया जीत का छक्का लगा देगी। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। टीम इंडिया जिस अंदाज में खेल रही है उससे साफ हो गया है कि टीम को अब जीत की आदत पड़ चुकी है। आदत इसलिए भी क्योंकि अब टीम एक यूनिट की तरह खेल रही है। अब धोनी की इस टीम के बल्लेबाज ही नहीं बल्कि गेंदबाजों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। यही वजह है कि टीम इंडिया ने इन दोनों मैचों में बड़ी जीत दर्ज की है।
वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की उसी सरजमी पर टूर्नामेंट बदला, टीमें बदली और बदल गया भारतीय गेंदबाजों का अंदाज। ऑस्ट्रेलिया में ही कुछ वक्त पहले तक टीम इंडिया की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही गेंदबाजी वर्ल्ड कप के आगाज के साथ ही रंग में आ गई। गेंदबाजों ने पहले पाकिस्तान और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसी काया पलट की कि विरोधी बल्लेबाज पूरी तरह पस्त हो गए। पेस बैटरी ने गजब की धार और रफ्तार दिखाई तो स्पिनर्स ने भी अपनी फिरकी में कई बल्लेबाजों को फंसाया। That'll be easy. Russell Arnold was just talking about inexperience. He's slogged one, chopped one. Fabulous. And the bowling, anyone, underrates this Indian team or takes it easy, especially with their bowlers. It's at their own peril. Because when you have sides that play against us and there are 3 guys bowling at 140, they become a great fast bowling attack. When our guys are out there bowling at 140, no one gives them the accolades they deserve. And the way they have bowled in the last 2 games, I think they deserve all the credit. One wants them to be consistent like this and perform even better. And in the field, there was some electricity. You could see there was aggression there. The stumps being hit. For a moment, you thought it was Australia or South Africa in the field. भारतीय गेंदबाजों में खास तौर पर मोहित शर्मा और मोहम्मद शमी का प्रदर्शन शानदार रहा। वो मोहित ही थे जिन्होंने दोनों मुकाबलों में विरोधी टीमों के अहम बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जबकि शमी ने भी चोट से उबरकर अपनी रफ्तार से विरोधियों का शिकार किया। वर्ल्ड कप के अब तक के 2 मुकाबलों में मोहम्मद शमी ने जहां 2 मैचों में 3.82 की शानदार इकॉनमी के साथ 6 विकेट हासिल किए हैं, तो वहीं मोहित शर्मा ने 2 मैचों में 4.12 की इकॉनमी के साथ 4 विकेट झटके हैं। वर्ल्ड कप में इन दोनों गेंदबाजों के प्रदर्शन के ये आंकड़े साबित कर रहे हैं कि टीम इंडिया की पेस बैटरी अब पूरी तरह चार्ज है। इसके अलावा उमेश यादव ने दोनों मुकाबलों में लगातार बल्लेबाजों के रनों की रफ्तार पर लगाम लगा रखी है। पेसर्स की राह पर स्पिनर्स ने भी पहले पाक और फिर अफ्रीकी बल्लेबाजों पर नकेल कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। खासकर कि आर अश्विन दोनों मुकाबलों में बल्लेबाजों पर हावी होते दिखाई दिए और उन्हें रन बटोरने का मौका नहीं दिया। वर्ल्ड कप के 2 मुकाबलों में अश्विन ने 4.55 की इकॉनमी से रन देकर 4 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। स्पिन के मोर्चे पर जडेजा ने भी अश्विन का पूरा साथ निभाया। साफ है ये गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन का ही नतीजा रहा कि पहले मुकाबले में पूरी पाक टीम 224 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई और फिर साउथ अफ्रीका 177 के स्कोर पर ढेर हो गई। वर्ल्ड कप की इन दोनों ऐतिहासिक जीत में गेंदबाजों ने अहम रोल अदा किया। पहले ऐसा लग रहा था कि कमजोर गेंदबाजों के लिए बल्लेबाजों को ही काम करना पड़ेगा, लेकिन बल्लेबाज अपना काम कर रहे हैं और गेंदबाजों ने भी जता दिया है कि वो अब कमजोर नहीं हैं, बल्कि विरोधी टीम को जड़ से उखाड़ फेंकने का मादा रखते हैं। Ravichandran Ashwin's very impressive comeback after those first 4 or 5 overs continues. यानी अब तक जो कमजोरी थी वो अब टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत इंडिया के चैंपियन तमगे को बरकरार रखने वाली है। That's the end of the match for India. स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे टीम इंडिया की फील्डिंग की। हम लेते हैं अराइज इन्वर्टर बैटरी। अराइज है एक गारंटी के साथ ब्रेक। Anyone, underrates this Indian team or takes it easy, especially with their bowlers. समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। भिंडी मसाला, मटर पनीर,
तू 24 घंटे खाने के बारे में सोचता है? ये तो राजमा है। क्या हाजमा है बाबा? ब्रो! लाइव इंडिया वर्ल्ड कप कॉन्टेस्ट, मौके पे चौका। दिल्ली के उत्तम नगर के कुलदीप बने विजेता। कुलदीप को मिली एक शानदार बाइक। अगले सवाल के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश, अब की बार चैंपियन का। Anyone, underrates this Indian team or takes it easy, especially with their bowlers. हमारी इस खास पेशकश ऑस्ट्रेलिया लाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। बैटिंग ही नहीं, बॉलिंग ही नहीं, बल्कि भारतीय फील्डिंग में भी गजब का सुधार देखने को मिला है। यह भारतीय फील्डिंग का ही कमाल रहा कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका जैसी टीम को 130 रनों से मात देने में कामयाब रही। जीते सी फुर्ती और सटीक निशाना। मैदान में माही आर्मी की चुस्ती फुर्ती देखने के बाद हर कोई इस यंग ब्रिगेड की फील्डिंग का मुरीद बन गया है। पहली बार टीम इंडिया का सबसे असरदार डिपार्टमेंट फील्डिंग नजर आ रहा है। टीम में सुरेश रैना, जडेजा, विराट, रहाणे और शिखर के रूप में कमाल के फील्डर्स हैं। तो वहीं शमी, मोहित और उमेश भी टीम में फील्डर्स नहीं हैं। और यही वजह है कि विरोधियों को भारत की फील्डिंग हल्के में लेनी भारी पड़ सकती है। In the field, there was some electricity. You could see there was aggression there. The stumps being hit. For a moment, you thought it was Australia or South Africa in the field. But when India does that, their game is different. पाकिस्तान के खिलाफ फील्डर्स ने कमाल किया और एक-एक रन के लिए पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तरसा दिया। यही नहीं, सुरेश रैना ने शानदार तरीके से पाकिस्तान के बल्लेबाज हारिस सोहेल का ये शार्प कैच लपका। और फिर विराट कोहली ने लंबी दौड़ लगाते हुए कैच पकड़कर अफरीदी को पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे बेहतरीन फील्डिंग टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी भारत के चीते रंग में दिखे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि अफ्रीका के खिलाफ जो 2 बल्लेबाज रन आउट हुए वो जडेजा या विराट जैसे कमाल के फील्डर्स की फुर्ती का शिकार नहीं बने, बल्कि वो हुए उमेश और मोहित की चुस्ती की वजह से चित। पहले मोहित के थ्रो ने अफ्रीकी कप्तान को चलता किया और फिर उमेश की फुर्ती ने खतरनाक डेविड मिलर को राह दिखाई। We've been quite used to the fact that the opposition taking on our fast bowlers, especially when they are fielding in the deep. So it was good to see Mohit and Umesh. Both of them they're quite fast. I won't say they are the fastest in the world, but they're quite good and they've got a decent arm. So I felt once the batsman took them on, that was a real turning point to a lot of extent, because both of them were the set batsmen and important batsmen for South Africa. इस मुकाबले में मोहम्मद शमी ने भी एक मुश्किल कैच को आसान बना दिया। जब डीप में फील्डिंग करते हुए शमी ने अमला का मुश्किल कैच बाउंड्री लाइन से कुछ इंच पहले ही आसानी से लपक लिया। वैसे जिस तरह से भारत के फील्डर्स फील्डिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी ही शानदार फील्डिंग टीम इंडिया ने 2 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी की थी, और उसका नतीजा ये रहा था कि माही आर्मी बनी थी चैंपियन ऑफ द चैंपियंस। और अब फील्ड में खिलाड़ियों की फुर्ती देखने के बाद हर भारतीय फैन यही उम्मीद कर रहा है कि एक बार फिर माही आर्मी बनेगी वर्ल्ड चैंपियन। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। अभी वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारतीय फैंस की पार्टी में क्या रहा खास।
अराइज इन्वर्टर बैटरी। अराइज है एक गारंटी के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द होते हैं हाजिर। Anyone, underrates this Indian team or takes it easy, especially with their bowlers. शाही अंदाज, बेमिसाल मेजबानी, दिलों में धड़कता 3 स्टार होटल ली रॉयल रेजिडेंसी, complete luxurious 110 AC rooms, international standards for your service. Hotel Lee Royal Residency. Welcome, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. 24 hours, 30 AC room for your dream. Restaurant service, flavors of your taste. At heart of Pune, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. Pune, Satara Highway Pride, Samruddha Jeevan Orchard Resort. Maximum service, maximum capacity. आपका सत्कार, हमारा संकल्प। दर्द मिटाएं, हंसी लौटाएं। फ्लाइंग टाइगर का बाम सर्दी एवं शारीरिक दर्दों में गुणकारक, 50 से अधिक वर्षों का रंगून केमिकल का फ्लाइंग टाइगर का बाम। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। एक नारियल ले, उसे लाल कपड़े में लपेट और बहते हुए पानी में डाल दे, सारे काम बन जाएंगे। क्या गारंटी है? गारंटी चाहिए तो अराइज इन्वर्टर लाओ, मिलेगी इंटेलिजेंट चार्जिंग सिस्टम की गारंटी, साइन वेव और सर्विस की गारंटी, अराइज इन्वर्टर और बैटरी की फुल रेंज पर। अब इंडिया बोलेगा अराइज है गारंटी। लाइव इंडिया वर्ल्ड कप कॉन्टेस्ट, मौके पे चौका। दिल्ली के उत्तम नगर के कुलदीप बने विजेता। कुलदीप को मिली एक शानदार बाय। अगले सवाल के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश, अब की बार चैंपियन का। Anyone, underrates this Indian team or takes it easy, especially with their bowlers. मैदान पर अगर जीत का सुरूर है तो मैदान के बाहर भी जश्न कम नहीं है। साउथ अफ्रीका पर टीम इंडिया की जीत के बाद कैसी रही ऑस्ट्रेलिया में पार्टी, आप खुद ही देख लीजिए। भारत के मशहूर डीजे अकील भी आज के मैच में मौजूद थे, हमारे साथ हैं। ये बात करते हैं, आपने मैच देखा? जी, मैंने मैच देखा और बहुत अच्छा लगा। एंड हम बहुत आसानी से जीत गए और हम जीतते जाएंगे। वर्ल्ड कप हम फिर से लेके जाएंगे। मैच के बाद हमने देखा जितने सारे फैंस थे, सबके मन में एक पूरी तरह से मस्ती थी कि आज शाम को सेलिब्रेट करेंगे, और आज आप यहाँ डिस्क में हैं। किस तरीके से आपको एंटरटेन करेंगे पूरे क्राउड? जी, अब इंडियन टीम ने सबको एंटरटेन कर दिया है, अब मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं सबको नचाने वाला हूँ टिल 6 in the morning. We're gonna party all night and looking forward to it. अकील, आप कई जगह जाके इस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, इस तरह में कितना एक्साइटमेंट रहता है जब कोई मैच जीता भारतीय टीम ने और उसके बाद क्राउड को एंटरटेन करना? I mean, everybody's ecstatic and everybody's in a great mood. सबके स्पिरिट बहुत हाई है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, और किसको सोना नहीं है आज रात को, सबको पार्टी करनी है, पार्टी करनी है, पार्टी करनी है। अकील, परफॉर्मेंस के बेस पे देखें, जिस तरीके से शिखर धवन ने आज बल्लेबाजी की, क्या वैसा ही कुछ यहाँ पर कमाल का आप दिखाएंगे? मैं डबल सेंचुरी मार दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात कर रहे हैं। तो डीजे अकील भी इस पूरी पार्टी को रंगीन करने के लिए तैयार है, जैसे टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को मात देकर सबको, पूरे फैंस को एंटरटेन किया था। कैमरामैन अमित माचो के साथ सुमित कुमार दुबे, मेलबर्न, लाइव इंडिया।
लाइव में फिलहाल इतना ही। नई खबर और नई स्टोरीज के साथ कल फिर होऊंगा हाजिर। तब तक आप देखते रहिए लाइव इंडिया। वर्ल्ड कप की इस बाजी में देखे जीते कौन है वो जो खेल के दम पर बनेगा इसका डॉन। अब की बार चैंपियन कौन, अब की बार चैंपियन कौन। आम बजट 2015 से क्या पड़ेगा आपकी जेब पर असर, देखिए रात 9:57 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दर्द निवारक अजूबी टैबलेट व बाम, दर्द में दे आराम। न्यूज चैनल के इतिहास में अनोखी पहल, मैच देखें और जीतें बाइक। हिस्सा लें लाइव इंडिया के सुपरहिट वर्ल्ड कप कॉन्टेस्ट में। बस एक सवाल का सही जवाब आपको दिला सकता है एक शानदार बाइक। अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर लाइव टाइप करें, फिर स्पेस दें आपका जवाब, नाम और शहर का नाम, और उसे भेज दें 56161 पर। सवाल के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश, अब की बार चैंपियन कौन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। इन एसोसिएशन में अराइज इन्वर्टर्स एंड बैटरीज। मोदी सरकार के बजट पर लाइव इंडिया रिपोर्टर्स लाएंगे आपके लिए सबसे बड़ी कवरेज, नसीब वाला बजट। सबसे बड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं हम, सबसे बड़ी तैयारी के साथ। क्योंकि चुनौती इस बार सिर्फ इतिहास बनाने की नहीं, उसे फिर से दोहराने की है। इन एसोसिएशन में अराइज इन्वर्टर्स एंड बैटरीज। जीतेंगे जी जान से, लाए वर्ल्ड कप हम शान से। जीतेंगे जी जान से, लाए वर्ल्ड कप हम शान से। सामने आए जो हो गया काम से। इन एसोसिएशन में अराइज इन्वर्टर्स एंड बैटरीज। टीम इंडिया की हर खबर पर, विरोधियों की हर रणनीति पर मैं सुमित कुमार दुबे आप तक पहुंचाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप की हर खबर। इन एसोसिएशन में अराइज इन्वर्टर्स एंड बैटरीज। दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। Good morning, everybody. A warm welcome to the Sydney Cricket Ground. Oh, what a shot this is! He's got to come back for the second. That's in the air. What a catch! What a shot! For the maximum into the stands. So this is good, aggressive fast bowling from Ishan Sharma. Oh, he's gone for a big, awesome. Another 100 for Virat Kohli. What a player he is. Well, the Indians on fire. Magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. भूमि अधिग्रहण विधेयक